गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इंग्लिश में 2.4 यूनिट 2 का 2.4 लेंगे। एन एपिटमी ऑफ करेज। एन एपिटमी ऑफ करेज मीन्स साहस का एक उत्कृष्ट उदाहरण। ठीक है, एन एपिटमी ऑफ करेज, साहस का एक उत्कृष्ट उदाहरण। बच्चों इसमें देखो, वार्मिंग वार्मिंग अप पे अपन पढ़ेंगे, चिट चैट देखेंगे। अ स्ट्रेंज ट्रूथ, a strange truth, handicapped are those who refuse to take up challenges, even with all their sense and psychologically in perfect condition or physically in perfect condition. Okay, understand and discuss the about truth. How can you encourage such people to change and become confident? Discuss at least 4 to 5 ways you can do above. बच्चों यहाँ पर हमें लेखक ऑथर बता रहा है कि स्ट्रेंज ट्रूथ यानी एक वास्तविक सच्चाई क्या है। हैंडीकैप्ड आर दोज हु रिफ्यूज टू टेक अप चैलेंजेस। हैंडीकैप्ड यानी क्या होता है? अपंग, विकलांग, पता है ना हमको, अपंग या विकलांग। आर दोज हु रिफ्यूज टू टेक अप चैलेंजेस इवन विथ ऑल देयर सेंस एंड साइकोलॉजिकल इन परफेक्ट कंडीशन। जो देखो बच्चों पूरी तरह से स्वस्थ है ना, शरीर उसका एकदम स्वस्थ है, सोचने समझने की शक्ति है, उसके बाद भी अगर वो कोई लाइफ में चैलेंजेस नहीं स्वीकार कर रहा, वो वास्तव में क्या है? हैंडीकैप। जो फिजिकली अगर कोई हैंडीकैप्ड है और उसके बाद भी उसमें बहुत सारे चैलेंजेस वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो वास्तव में हैंडीकैप्ड है क्या? नहीं। यहाँ पर ऑथर हमें यही बता रहा है। एंड एपिटमी ऑफ करेज का मतलब यही है कि साहस का, करेज का एक उत्कृष्ट उदाहरण। इसमें जो एक कैरेक्टर के बारे में बताया है पोएट ने, सॉरी ऑथर ने, मैं उसी के बारे में डिस्कस किया है। तो मतलब ये है कि हैंडीकैप्ड कौन है? जो स्वस्थ होने के बावजूद, फिजिकली स्वस्थ है, उसका साइकोलॉजी उसका ठीक है, सब उसको समझ रहा है, सब अच्छा है, लेकिन फिर भी वो नई रिस्क नहीं लेना चाहता है, नए चैलेंजेस एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, वो वास्तव में कौन है? हैंडीकैप। और कोई व्यक्ति मान लो विकलांग है, विकलांग होने के बावजूद अगर वह नई नई चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, नई चीजें सीखना चाह रहा है, नई बातों को करना चाह रहा है, तो वो वास्तव में हैंडीकैप्ड है क्या? नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंड एंड डिस्कस द अबाउट ट्रूथ। हाउ कैन यू एनकरेज सच पीपल टू चेंज एंड बिकम कॉन्फिडेंट। हम ऐसे व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बनाने के लिए उसमें क्या चेंजेस ला सकते, उसको कैसे एनकरेज कर सकते? एनकरेज करना यानी प्रोत्साहन देना। डिस्कस एटलीस्ट 4 to 5 वे यू कैन डू द अबाउ। अब किसी व्यक्ति को जो आगे बढ़ना नहीं चाहता, उसको हम कैसे मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए? इसमें आप अलग अलग बातों को सोचेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है, देयर आर प्लेजेंट एंड पोलाइट वे ऑफ रेफरिंग टू पीपल विथ फिजिकल एंड मेंटल डिसेबिलिटीज। फिजिकल एंड मेंटल, फिजिकल यानी शारीरिक और मेंटल यानी मानसिक। डिसेबिलिटीज यानी, डिसेबिलिटी का मतलब होता है अशक्त होना, यानी जो उसके लायक नहीं है। ठीक है, फिलिंग द टेबल बिलो, प्रीवियसली यूज टर्म, है ना, और यहाँ न्यू पोलाइट टर्म। अब देखिए, मान लो कोई डीफ यानी बहरा है, नहीं सुन पा रहा है, मैड है, लैम है ना, अलग अलग कोई है, तो उसमें क्या चेंजेस हम कर सकते हैं? विजुअली चैलेंज, स्पीच इम्पेरियल। ठीक है, ये लेसन जब हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम इसको अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हम उसमें कैसे चेंजेस, जो यहाँ पर ऑथर ने बताया है अलग अलग बातें, कि उसमें कौन कौन सी चेंजेस होने चाहिए जिसके कारण वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट कर सके। अब देखिए, रीड द बिगनिंग एंड कंप्लीट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। सुमित यहाँ पर एक एग्जांपल स्टोरी बताया है ऑथर ने। देखिए, जब हम ये लेसन अच्छे से पढ़ेंगे तब हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। रीड द बिगनिंग एंड कंप्लीट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। Sumit, the son of shoemaker, was a highly intelligent student.
In a municipal school, his maths teacher called him Einstein, for he was brilliant in maths. He loved maths. Sumit wanted to study further after SSC. However, he suffered from polio and now continue the story with a favorable positive ending. अब देखिए बच्चों, आपको 10th क्लास में राइटिंग स्किल में स्टोरी राइटिंग भी आती है। स्टोरी राइटिंग कैसी रहेगी? जैसे उसके कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, उसकी एंडिंग आपको करना है, या एंडिंग दी रहेगी तो आपको उसके स्टार्टिंग में अपने मन से आपको लिखना है। तो यहाँ पे जैसे एक सुमित बहुत अच्छा लड़का था, किसका था? उसके पापा मोची थे, है ना, शू मेकर, जूते बनाते थे, और वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था। उसकी टीचर उसके मैथ से बहुत खुश थी, और ही सफर्ड फ्रॉम पोलियो। उसको क्या हो गया था? पोलियो। पोलियो एक क्या है? फिजिकल डिसीज, आप जानते हैं ना, जिससे हाथ पैर लूले हो जाते हैं। ठीक है, नाउ कंटिन्यू द स्टोरी विथ ए फेवरेबल पॉजिटिव एंडिंग। अब हफ्ते को ये बताना है कि सुमित नाम का जो लड़का है, वो, उसको पोलियो है लेकिन बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो उसको एंडिंग अपने को कैसे करना है? पॉजिटिव एंडिंग करना है। इसको आप हिंदी में भी आप सोचेंगे, और फिर मुझे मेरे पर्सनल कांटेक्ट में मुझे आप भेज सकते हैं, हिंदी में भी लिखकर। फिर अपन इसको इंग्लिश में करेंगे। आप पहले, मेन यहाँ पर ये है कि आप सोच क्या रहे हैं इसके बारे में, एंडिंग में आप क्या देख रहे हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले भी जैसे आपको बताया गया है, ये जो ब्लू कलर की जो स्ट्रिप है इसमें मीनिंग्स दिए हुए हैं, है ना। मैंने आपको यहाँ पर मीनिंग बताया है, एन एपिटमी ऑफ करेज। क्या बताया मैंने? एन एपिटमी ऑफ करेज। करेज यानी साहस, एपिटमी यानी होता है उदाहरण, एग्जाम्पल। We often tend to hide behind our weakness, disabilities, handicaps, or mourn over them over whole life too. Dr. Stephen Hawking, one of the greatest scientists of the century, did not do so in spite of suffering from a very rare and dreaded disease. Dr. Hawking continued his research undaunted. His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. यहाँ पर ऑथर ने हमें एक किसके किसकी स्टोरी बताई है? डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस। ठीक है, हम देखिए कोई बात, जैसे हमने अपनी वीकनेस हम ढूंढते रहते ज्यादा। वीकनेस है ना, कमजोरी। अगर आपको कोई काम दे दिया गया तो आप उसको करना चाहेंगे लेकिन आपसे वो नहीं हो रहा, तो आप क्या बोलेंगे? मैं, मुझे बहुत ज्यादा थकावट हो गई है, या मैं, मुझे होमवर्क दिया था ना टीचर आपने, तो मुझे बुखार था और तो इसलिए मैंने नहीं किया। ठीक है, अगर हम कोई चीज को करना चाहें तो हम उसको क्या कर सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं। अपने अपनी कमजोरी बताकर हम अपने आप को हाइड करते रहते हैं। हाइड करते मीन्स छुपाते रहते हैं। अपनी डिसेबिलिटी को हम क्या करना चाहते हैं? छुपाना चाहते हैं। किसके कारण? अपनी वीकनेस बनाकर, जबकि किसी में भी वीकनेस नहीं होती। अगर हम एक बार कॉन्फिडेंट हो गए किसी काम को करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छे तरीके से कोई काम को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं? अपने काम को टालने के लिए कोई ना कोई बहाना बना देते हैं कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मुझे कल टाइम नहीं मिला, या मुझे तबीयत ठीक नहीं है, या मेरे पैर में दर्द है, या सिर में दर्द है। हम कुछ ना कुछ बहाना बना के अपने आप को क्या कर लेते हैं? सेफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कौन करता है? ये जनरली अच्छे लोग भी हैं, जो फिजिकली अच्छे हैं, मेंटली अच्छे हैं, तो भी काम से बचने के लिए, या काम उनको नहीं आ रहा है और नया काम नहीं सीखना चाह रहे, इस डर के मारे भी वो क्या करते हैं? अपना कोई ना कोई बहाना बना लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे दिया, वी ऑफन टेंड टू हाइड बिहाइंड। हाइड मीन्स छुपना, बिहाइंड पीछे, किसके? अपने वीकनेस, अपनी कमजोरी के, डिसेबिलिटीज, हैंडीकैप्स, और मोर्न ओवर देम ओवर होल लाइफ थ्रू। और कई बार तो हम अपनी अनसक्सेस के लिए, अनसक्सेस मीन्स हमारी असफलता के लिए, हम क्या करते हैं? दूसरों को ही दोष देते हैं। अरे उसने ऐसा नहीं किया ना, इसलिए मेरा ऐसा नहीं हुआ। जबकि अगर हम जो चीज करना चाहें हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। हम जीवन भर दूसरे का रोना रोते रहते हैं कि मैं इसलिए ऐसा नहीं कर पाया, मेरे पापा ने मना कर दिए थे ना, मुझे उस समय पेपर के समय बुखार था, तो पापा बोले बेटा आराम कर ले, अभी मत पढ़ाई कर, इसलिए मैंने नहीं पढ़ा, है ना। हम कोई ना कोई बहाना बनाकर अपने आप को सेफ कर लेते हैं। बट यहाँ पर देखो, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस, है ना,
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी, अपने जमाने के, अपने सेंचुरी के वो क्या थे, एकदम ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। साइंटिस्ट है, आपको पता है, वैज्ञानिक। डिड नॉट डू सो इन स्पाइट ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए वेरी रेयर एंड ड्रेडेड डिसीज, जबकि उनको बहुत ही भयानक बीमारी थी। कैसी बीमारी थी? डॉक्टर हॉकिन कंटिन्यूड हिज रिसर्च अनडॉन्टेड। His exemplary courage should inspire us to do our best even under trying circumstances. उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपना बेस्ट देने के लिए। इतनी बीमारी के बावजूद, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने क्या किया? अपने काम को अच्छे से करने का प्रयास किया। Exactly 300 years after the death of the great scientist Galileo, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942. बच्चों इसको अंडरलाइन कर लेना आप। आपको क्वेश्चन में इस टाइप के प्रश्न आते हैं ना पेपर में, आपको इसमें से कुछ कुछ बातों को ध्यान रखना है। जैसे एग्जैक्टली 300 years आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो। गैलीलियो एक कौन थे? साइंटिस्ट थे, है ना। उनकी डेथ के बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंस वाज बोर्न इन ऑक्सफोर्ड, लंदन on the 8th day of January 1942. इसको आप ब्रैकेट बना लीजिए। Little did his parents know that one day their little boy would be held as one of the greatest scientists of this century. उनके पेरेंट्स ने ये कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि उनका जो बच्चा बीमार है, छोटा बच्चा जो बीमार है, वो कभी अपनी सदी का सबसे बड़ा क्या बनेगा? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट मीन्स वैज्ञानिक, ठीक है, ऑफ द सेंचुरी। Neither could anybody imagine that his mind would soar up into space like light. देखिए, neither could anybody imagine, और ना ही किसी ने, उसके आसपास रहने वाले और ना ही कोई उसके फ्रेंड सर्कल में, उसके रिलेटिव ने, किसने इमेजिन किया होगा। इमेजिन करना मीन्स कल्पना करना। That his mind would soar up into space like light, कि उसका माइंड इतना तेज चलेगा। देखिए बच्चों, आपको जो भी मीनिंग यहाँ पर नहीं समझ में आ रहे, यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर दिए हैं। जैसे यहाँ पे मॉर्न का मतलब दिया है फील सॉरी फॉर, एग्जाम्पलरी का मीन्स दिया है वर्थ ऑफ इमिटेशन एंड एडमायरेबल, हेल्ड मीन्स एक्लेम्ड, एपिटमी मीन्स देखिए अ वेरी फाइन एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, What did Stephen Hawking's parents fail to know about him? उसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिल जाएगा, है ना। What did Stephen Hawking's parents fail to know about him? What is courage? Where was Stephen Hawking sent for studying mathematics? अब देखिए, his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. Predict means किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी या भविष्यवाणी नहीं की थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो अपने आप में उस सदी का सबसे ज्यादा क्या बनेगा? एपिटमी ऑफ करेज, एग्जाम्पल ऑफ करेज, है ना। एपिटमी का मीनिंग होता है एग्जाम्पल, है ना, और करेज यानी साहस। साहस होने का, साहसी होने का इतना बड़ा वो उदाहरण पेश करेगा। बच्चों इसके बाद सेकंड वीडियो में मैं इसके आगे का एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।